नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि जीविका में जो है बम्पर भर्ती यहाँ पे चल रही है 27 से 47 पदों पे, जिसमें जो है 7 प्रकार के अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट जो है कहाँ से बना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का डेट क्या रहनी चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट जो है किस तरह से अपलोड करना है, उसका जो साइज वगैरह वगैरह है वो कैसे बनाने हैं। तो इस वीडियो में जो है समझिए डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमने सभी जानकारी कवर किया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, साइज कैसे बनाने हैं और कैसे अपलोड करने हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, उनके लिए भी हमने सजेशन दिया हुआ है किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। है कि जीविका में जो है 7 प्रकार के अलग अलग पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका ब्लॉक जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का पोस्ट है, यहाँ पे देखेंगे एरिया कोऑर्डिनेटर का, और यहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट, इसके साथ ही साथ देखेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक आईटी एक्सक्लूसिव का पोस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आप किसी एक पोस्ट को चूज करके जो है फॉर्म को भर रहे हैं, अपना जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरते समय काफी सारे अभ्यर्थी जो है गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, गलती कहाँ हो रहा है? डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट का जो टाइम है ना वो क्या होनी चाहिए और कहाँ से आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं फॉर्म को भरिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो सेक्शन है ना खुल के आता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे तो फिर आगे फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना वो आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनका गाइडलाइन है ना दिया गया है कि आपका जो फोटो है ना क्या गाइडलाइन रहनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो होनी चाहिए, मतलब कि हाल ही में क्या जो है खींचा हुआ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कलर का मतलब कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। यहाँ बताया गया है कि आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए। कई सारे लोग जो है ब्लू फोटो या फिर किसी प्रकार की अलग बैकग्राउंड में जो है फोटो खिंचवा कर लगवा दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपका जो है फोटो होनी चाहिए। बड़ी आसानी से आप अपने सिस्टम से ही व्हाइट बैकग्राउंड उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका दूसरा कोई बैकग्राउंड है तो व्हाइट बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, आपका जो साइज है ना 50 से लेकर जो है 80 KB के बीच में होनी चाहिए। कैसे बनाना है आगे हम बताएंगे। बाकी इसका जो भी DPI है 200 DPI है और इसका जो डायमेंशन है ना 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर के अंतर्गत आनी चाहिए। तो आपको जो है फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो फोटो में आपको कोई गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो फिर आपको समस्या होगा, आगे चलकर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आपका लग रहा है कि आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो बोला गया है कि आपका जो सिग्नेचर है ना वो रिसेंट सिग्नेचर होनी चाहिए। हाल ही में आप सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर पे, ब्लू या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और 50 से लेकर जो है 80 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसमें कोई ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, आपका स्मॉल जिस तरह से अपना जो सिग्नेचर करते हैं उस तरह से ही अपना सिग्नेचर करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में, और यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो पहला आपका फोटो और दूसरा आपका सिग्नेचर। तीसरा जो सर्टिफिकेट है ना 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, देखिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट में अंतर होता है, इन बातों को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये जितने भी भर्ती है ना वो देखेंगे स्नातक लेवल का है। हालांकि एक पोस्ट ऐसा है जिसमें महिला अगर इंटरमीडिएट पास की हुई है तो फॉर्म को भर सकती है। ठीक है, तो स्नातक लेवल पे पोस्ट है तो कहीं ना कहीं आपने इंटरमीडिएट जो है बहुत पहले और जो भी अपना 10वीं है ना बहुत पहले पास किया होगा। ठीक है, तो आपके पास जो है 10वीं का जो है सर्टिफिकेट जो होता है ना जो कि 1 सालों के बाद आपको मिलता है, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है और अपना जो मार्कशीट है ना इसको यहाँ पे अपलोड करना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 12वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना वो आपको अलग अलग अपलोड करना है। ठीक है, बात हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जीविका में जो भर्ती निकाली गई है जिसकी फॉर्म आप भर रहे हैं तो इसमें जो है CBT एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे तो परीक्षा मार्ग की जो स्पेशल टीम है जो कि सिर्फ इसके लिए ही काम कर रही है, जो जीविका में भर्ती निकाली गई है 7 प्रकार के अलग अलग पदों पर, इसका जो एक बैच लेकर आई हुई है। ठीक है, जिसका नाम है लक्ष्य बैच, जो कि यहाँ पे देखेंगे 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो इसमें देखेंगे बहुत सारे जो है फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि लाइव
प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी अनुभवी शिक्षक हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। सभी सिलेबस को कवर किया जाएगा। जो भी क्लास कराए जाएंगे उसका जो नोट्स है उसका PDF आपको दिया जाएगा। और 10 जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। वीकली जो है MCQ भी होगा, ठीक है, टेस्ट होगा, क्विजेज होगा, जिसके माध्यम से आपका जो है अनुभव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, GK GS पे जो है फोकस किया जाएगा। किसी प्रकार की डाउट्स होगा उसको भी सॉल्व किया जाएगा। और ये जो है देखेंगे तो पूरी तरह से आपका जो है लक्ष्य बैच होने वाला है। A to Z चीजें इसमें आपको तैयारी कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, बेसिक टू टॉप लेवल। तो इसको आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से 499 में खरीद सकते हैं। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं जिसके माध्यम से 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको हो जाएगा। और आप एक कूपन कोड लगाकर ही खरीदिएगा, जिस जो कि मान लीजिए आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 35 प्लस जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन PDF आपको देखने को मिलेगा, प्लस 10 जो है मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि 199 रुपये का है, लेकिन ये जो है इंक्लूडेड है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको करना क्या है कि जो कूपन कोड है ना यहाँ पे UT20 आपको लगाना है, जिसके माध्यम से 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। अब इनका जो ऐप है ना उसको आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो न्यू यूजर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्टेट, सिटी और पासवर्ड का सिलेक्शन करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से रजिस्टर हो जाएंगे। देखिए लक्ष्य बैच आपको देखने को मिलेगा। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो प्रोमो कोड है ना यहाँ पे आपको लिखना है UT20। ठीक है, और यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 99 रुपया जो है आपका ऑफ हो जाएगा। 399 रुपये में आप इसको बाई कर सकते हैं। चेकआउट के बटन पर क्लिक करके स्कैनर से या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको जो है कोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 12वीं क्लास भी आप पास करते हैं तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कोई महिला जो है 12वीं पे फॉर्म को भर रही है और उनके पास जो है मार्कशीट है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो चाहे तो यहाँ पे दे सकती हैं, फिलहाल अपलोड कर सकती हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ पे DB के समय लगा सकती हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास नहीं है तो जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है उसको आप यहाँ पे लगा सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जिसको आप दर्शाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने PG किया हुआ है या फिर आपने MBA किया हुआ है या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्स हो सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी कोर्स नहीं है तो देखेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला देखेंगे जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, इसको आपको देना ही देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे अपना जो भी स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार के अस्थायी निवासी है, ये प्रूव करने के लिए बिहार से बना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना वो आपको देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इशू होता है उससे 1 साल तक जो है उसका वैलिडिटी होता है, यानी कि 365 दिन तक वो चलता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट से 1 साल के अंदर का होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर उससे अधिक हो गया है तो फिर यहाँ पे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, 1 साल के अंदर का ही बना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि RO लेवल का भी होगा तो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे जो निचला स्तर होता है रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि जो आपका अंचल से बनता है, वो आपने बनवाया हुआ है तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे जो पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट और 10वीं तो बेसिक आपका क्वालिफिकेशन हो गया, वो तो सभी को देना है। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो कि स्नातक लेवल पे हैं, ठीक है, तो स्नातक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा और उसका मार्कशीट भी मांगा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लीजिए अन्याय किया जा रहा है। मान लीजिए कोई 2025 में अपना या फिर 24 में मान लीजिए अपना स्नातक कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके पास जो है मार्कशीट हुआ, सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो एक बार कोशिश करिएगा कि सर्टिफिकेट मिल जाए। नहीं मिला हुआ है तो उस कंडीशन में आप चाहें तो जो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं या फिर मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, समझे ना। अगर नहीं है उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्नातक किए हैं, PG किए हैं, मतलब कि जो भी आपका पोस्ट है उसके लिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको देना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है, तो प्रोविजनल आपके पास होगा वो सर्टिफिकेट में लगा दीजिएगा और मार्कशीट में मार्कशीट लगा दीजिएगा जो लास्ट ईयर वाला होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही देना है। स्कूल से एक बार कॉलेज से एक बार पता कर लीजिएगा, मिल जाता है तो यही आपको देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो आपको देना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है फॉर्म का रिजेक्ट होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आप SC ST हैं बिहार के, तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है, बताएंगे कहाँ से बना होना चाहिए और कितने सालों के अंदर का बना होना चाहिए वो बताएंगे आगे।
बाकी यहाँ पे मान लीजिए अब BC हैं बिहार से, BC आप सभी जानते हैं कि बिहार में OBC को 2 भागों में बांटा गया है, BC। तो इस कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आपका पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है तो अपना जो NCL होता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जिसके लिए हमने कल परसों वीडियो दिया हुआ है किस तरह से बिहार से जो है NCL आपको बनाना होता है, तो NCL सर्टिफिकेट आपको देना है, समझ रहे हैं ना। अगर कोई EWS है, जनरल है जो कि EWS के अंतर्गत आता है, तो EWS सर्टिफिकेट लगाएगा। कोई विकलांग है, कोई फ्रीडम फाइटर है, तो अपना वो सर्टिफिकेट लगाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है ना कि ये सर्टिफिकेट के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, वैसा नहीं है कहीं से सर्टिफिकेट बनाकर लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करेंगे। नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन को हम दिखाना चाहेंगे आपको। नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो इनका गाइडलाइन है ना वो बताया गया है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो आपका पेज यहाँ पे देखेंगे, 8 नंबर पेज पे यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर पे इसको दर्शाया गया है कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC ST BC EWS, दिव्यांग या फिर फ्रीडम फाइटर, एप्लीकेबल ओनली फॉर बिहार स्टेट, मतलब कि बिहार के जो निवासी है ना उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा और उनको ही सर्टिफिकेट देना है। अगर आप बिहार के अलग किसी स्टेट से हैं तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट नहीं देना है, कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बिहार के आप अस्थायी निवासी हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बताया गया है कि मान लीजिए आप BC कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं BC कास्ट सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा, जो कि बताया गया है कि वैलिड ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इशू विद इन 1 ईयर पीरियड फॉर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब कि आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना उससे 1 साल के पहले का मतलब का बना होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या करना है कि 1 साल के अंदर जो नए सर्टिफिकेट अपने बनवाया हुआ है ना उसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। बताया गया है कि इशू विद इन 1 ईयर पीरियड ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, समझ रहे हैं ना, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपका BC कास्ट सर्टिफिकेट नेम है वो आपके NCL में मेंशन होना चाहिए कि आप जो है कौन से कास्ट से आते हैं, ठीक है। वो तो इशू रहता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा एज अप्लाई इन द एप्लीकेशन मस्ट बी इशू फ्रॉम द लेवल ऑफ SDO और एबव, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे RO का सर्टिफिकेट नहीं बोला जा रहा है, बल्कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना SDO लेवल से इशू होना चाहिए, फिर उसके ऊपर DM लेवल होता है उससे इशू होना चाहिए। यहाँ पे RO का डिमांड नहीं किया जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी जानते ही हैं कि RTPS पे आप सर्टिफिकेट को बनाएंगे तो सबसे पहले जो है RO लेवल का बनता है और उसके बाद उसके आधार पे जो है SDO लेवल का बनता है। तो अगर आपने RO लेवल का बनवा लिया हो अपना NCL तो SDO लेवल से बना लीजिएगा। SC ST चाहते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है RO से बनवा लिए हुए हैं तो SDO लेवल का बनाकर कम से कम आपको यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे काफी सारे जो अभ्यर्थी फंसेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट बनाने में समय लगता है। सबसे पहले RO का बनेगा फिर SDO का बनेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो बताया गया है कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना एज अप्लाई इन द एप्लीकेशन मस्ट बी इशूड फ्रॉम द लेवल ऑफ SDO और एबव, उसके ऊपर का या फिर SDO का लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ओनली 1 एप्लीकेशन आपको भरना है, 1 पोस्ट 1 एप्लीकेशन। ऐसे नहीं है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे फिर लास्ट में जो एप्लीकेशन भरेंगे वही आपका करेक्ट माना जाएगा, बाकी सबको रद्द कर दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो 1 एप्लीकेशन 1 पोस्ट के लिए ही फॉर्म आपको भरना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भर्ती जो है सरकारी है कि प्राइवेट है, तो मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है जो कि 60 सालों तक आपको काम करना है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा उस तरह से आपको बनवानी है जिस तरह से मैंने आपको अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बताया। बाकी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होता है जिसमें वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। अब फॉर्म भरते समय जिसका भी सिलेक्शन करेंगे, हमने वोटर ID कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो वोटर जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट का सिलेक्शन किया हुआ है तो उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नहीं है तो कोई एक डॉक्यूमेंट इशू करवा लीजिएगा। पैन कार्ड EGO में बन जाता है, बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, आपके पास है तो दे सकते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट का जो साइज रहेगा इस पर क्लिक करेंगे तो देखने को मिलेगा कि 100 KB से लेकर जो है 300 KB के बीच में होनी चाहिए, जो कि JPG PDF में भी रहेगा, इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर्टिफिकेट बनाने में जो है काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मान लीजिए फोटो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी फोटो है ना वो 50 से लेकर जो है 80 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा? बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके लिए करना क्या है कि आपको सर्च करना है P7, यहाँ पे लिखेंगे P7 इमेज टूल। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज इमेज साइज, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ से क्या करेंगे कि जो भी आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है उसका सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका साइज हमको देना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो साइज बताया गया है, एक बार देख लेते हैं। और 50 से लेकर जो है 80 KB के
बीच में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि 80 के बी में ये है क्योंकि हमने बनाया था, इसको हम 60 के भी दे देते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये जो 60 के भी में आपको बना कर दे देगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये बना के दे देगा। तो यहाँ से क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना। देखिए 61 के भी बना कर दे दिया, डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे लाकर इसको अपलोड कर देंगे। इस तरह से सिग्नेचर का भी साइज आप बना लेंगे वहां से। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है उस सभी का साइज जो है यहीं से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेपीजी में अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में है तो पीडीएफ इंक्रीजर, पीडीएफ मर्जर, पीडीएफ जो कंप्रेसर है उसका इस्तेमाल करके जो है अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया। बाकी अभी फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से यहाँ पे देखेंगे बिहार जीविका भर्ती का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। 27 से 47 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें 7 प्रकार के अलग अलग पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। 18 अगस्त तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है, वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक यहीं पे देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बना होना चाहिए और क्या इसका डेट वगैरह वगैरह होनी चाहिए। मैंने सभी जानकारी जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पे बताया हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी आपके मन में कोई सवाल होगा तो बता दीजिएगा। और ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हमने जो लक्ष्य बैच के बारे में आपको जानकारी साझा किया हुआ है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे जाने के बाद जो UT20 है ना उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, कूपन कोड का। उससे क्या होगा कि आपको जो है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।